शुभ करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमस्तुते। प्रणाम, मैं शांभवी ज्योति समाधान चैनल एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ और आज का विषय है कि हम यम का दीपक कैसे जलाएं। दीपक कब और कैसे जलाएं, कहाँ जलाएं, किस दिशा में जलाएं, बाद में दीपक का क्या करना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहिए, बिल्कुल स्किप मत करना पूरी जानकारी जानने के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है यम का दीपक जलाना। क्योंकि इसके जलाने से हमारे यहाँ जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। काल मृत्यु से हम बचते हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। तो कैसे जलाना है यम का दीपक, आइए जानते हैं। यम का दीपक जलाने के लिए एक चौमुखा मिट्टी का दीपक ले, उसमें सरसों का तेल भरकर 4 बत्तियां लगाएं, चारों कोनों में बत्तियां लगाएं। शाम को प्रदोष काल में घर के बाहर मुख्य द्वार के पास दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस दीपक को जलाएं। जब आपके घर के सभी सदस्य आपके घर के अंदर आ जाएं, उसके बाद ये दीपक आपको लगाना चाहिए। पूजा के दौरान परिवार के सभी सदस्य शामिल हों और यमराज से लंबी आयु व स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। और आपको जलाने के लिए चौमुखा दीपक होना चाहिए और चारों मुख की तरफ बत्तियां होनी चाहिए, तेल लगाना चाहिए। और यह प्रदोष काल में परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर के हमेशा जलाना चाहिए। इसे जो है चारों तरफ से घुमा करके आप दक्षिण के कोने में रखना है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि दीपक को कभी, ये जो यम का दीपक होता है, इसे कभी घर में नहीं जलाना चाहिए। दीपक में एक सिक्का और कौड़ी भी डाल सकते हैं। पूजा के बाद घर के बाहर दक्षिण दिशा में इसे रखना चाहिए और इससे आपके जीवन में ऐसा माना जाता है कि यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और परिवार के सभी सदस्यों को लंबा जीवन मिलता है, सुरक्षा और समृद्धि। यह दीप नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने में मदद करता है। इससे यमराज की कृपा मिलती है और मृत्यु के देवता यमराज के सम्मान में जलाया जाता है ताकि परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे। यह दीपक घर के बाहर नकारात्मक ऊर्जा को रोकने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए जलाया जाता है। यम का दीपक दिवाली के ठीक पहले नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली पर जलाया जाता है, क्योंकि यह अकाल मृत्यु से बचाता है, परिवार में सुख समृद्धि लाता है। इस दिए को दक्षिण दिशा में जलाया जाता है, जो कि यमराज की दिशा है। यह दिया परिवार की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए यह सुरक्षा कवच रूप में जलाया जाता है। कहा जाता है इससे परिवार में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दीपक धनतेरस या छोटी दिवाली की रात दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए, जिससे यमराज प्रसन्न होते और व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के भय और बाधाएं और रोग समाप्त कर देते हैं। अकाल मृत्यु से उनकी रक्षा होती है। कहा जाता है, एक बार पौराणिक कथा थी कि एक राजा थे, उनका एक पुत्र था और उसको ये था कि शादी के बाद उसकी शादी एक राजकुमारी से हुई और उसे ये था कि शादी के बाद फिर उसकी जो है सर्प डसने से मृत्यु हो जाएगी। तो फिर क्या करना था, फिर उसके लिए मृत्यु हो जाएगी। राजकुमारी ने उपाय के रूप में, जब राजकुमारी ने यह बात सुनी तो उसने उपाय के रूप में उस दिन दरवाजे पर दीपक रखा। घर के मुख्य द्वार के बाहर उसने दीपक रख दिया, स्वर्ण रखा और चांदी के आभूषण और बहुत सारा धन सजा कर रखा उसी दीपक के पास। और अपनी ड्योढ़ी के दरवाजे के बाहर जब जब यमराज सर्प रूप में आए तो दीपक की रोशनी और चकाचौंध देखकर वापस लौट गए। इससे युवक की जान बच गई। तब से यह प्रथा शुरू हुई है कि धनतेरस की रात दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से अकाल मृत्यु के भय नहीं रहता है। यमराज आकर के और आशीर्वाद दे करके फिर वहीं से लौट जाते हैं। ऐसी कथा पुराणों में कही गई है कि उस राजकुमारी ने अपने पति
को जाना कि इनकी इस दिन मृत्यु है, तो उसने फिर इस दिन दीपक ड्योरी के बाहर एक चौमुखा दीपक भर करके रख दिया, और उसमें जो है दीपक रखने के साथ में वहीं पर खूब सारा सोना चांदी, संध्या काल के समय सोना चांदी, और उसी के साथ बहुत सारे आभूषण और बहुत सारा धन रख दिया, जिससे यमराज आए और उसे देख कर लौट गए, उसकी चकाचौंध को देख करके लौट गए। सर्प रूप में आए थे, उसकी रोशनी इतनी ज्यादा थी कि वह सह नहीं पाए और वहीं से लौट गए। तब से यह यम के दीपक को जलाया जाता है। यह धार्मिक है और आध्यात्मिक है और वैज्ञानिक है, तीनों तरह से यह दीपक माना जाता है। यह दीपक धनतेरस त्रयोदशी की तिथि संध्या के समय जलाया जाता है, यानी दीपावली के 2 दिन पहले। इस दिन यमराज मृत्यु के देवता की प्रसन्नता के लिए, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए दीपक को जलाया जाता है। यह दीपक महत्वपूर्ण होता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी के यहाँ यह जलाया जाता है। हर व्यक्ति के यहाँ यह दीपक चलता है, यम का दीपक। दूसरी बात यह है कि ये यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि यमराज की दिशा में दीपक जलाने से सभी प्रकार के हमें भय से मुक्ति मिलती है। अकाल मृत्यु से और भी किसी भी प्रकार का भय हमारे जीवन में अगर व्याप्त है तो उससे हमें जो है मुक्ति मिलती है, और धन, अन्न, साहस, ज्ञान, बुद्धि और सफलता जैसे लाभ भी मिलते हैं। इस दीपक को जलाने से पितरों की, स्कंद पुराण में ऐसा कहा जाता है कि इस दीपक को जलाने से पितरों को भी संतोष होता है और पितरों दोष जैसे परेशानियों से भी हमें राहत मिलती है, और हमारे घर की परंपरा या रीति रिवाज को देखकर पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद दे करके जाते हैं, और घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो वहीं से चली जाती है। घर में इसके बाद सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, सुख समृद्धि बनी रहती है। उनका दीपक जलाने से सबसे प्रमुख लाभ अकाल मृत्यु से भय की मुक्ति होती है। कभी हमें ये भय नहीं व्याप्त होता है कि अकाल मृत्यु होगी, इसलिए यम का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और इसके जलाने से रोग, बाधाएं, बीमारियां और सभी प्रकार के जो भी भय हैं वो सब दूर हो करके हमारे जीवन को सुख समृद्धि, शांति, और विशेष रूप से यमराज देव के लिए यह उनकी खुशी के लिए जलाया जाता है, उनको ये समर्पित होता है, इसलिए वह हमें आशीर्वाद दे करके जाते हैं, सदा सदा के लिए कल्याण कर हमारा करके जाते हैं, कल्याण वस्तु करके जाते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। हर हर महादेव, जय माता दी।